जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। आज हम बात करेंगे कि पिछले कई दिनों से जब फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में न्यायिक परिसर में जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाने का जब ये मामला आया तो वकील साहब लोग ही दो पक्षों में बंट गए और दोनों पक्ष आमने सामने खड़ा हो गया। और ये विवाद उस 2025 फरवरी से लेकर अब तक चला आ रहा है, जब 15 अक्टूबर 2025 को इस मामले में काफ़ी गहमा-गहमी था। हालांकि भीम आर्मी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन फिर भी जो एक विवाद चल रहा है कि BN राव साहब और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, इन दोनों में क्या किसकी अहम भूमिका थी जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था 3 वर्ष के लगभग, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के करीब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण चला था, और उसके बाद एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी। देश नहीं बल्कि विदेशों से, अलग अलग देशों से जो आर्टिकल्स लिए गए थे उन सब के बारे में। तो हम इस समय खड़े हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में माने जाने वकील साहब। जी सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक दीक्षित जी सर, आपने मेरा सवाल सुन लिया, क्या राय है सर आपकी? अगर बिल्कुल क्लियर बताएं आपको जी, तो संविधान किसी एक व्यक्ति ने तो बनाया नहीं है जी, पूरी एक प्रारूप समिति थी जी, उसके पहले भी एक बार संविधान बन चुका था, ये उसी की रिपीट थी। जी सर। तो ये कहना कि किसी एक व्यक्ति ने संविधान बनाया और पूरा क्रेडिट उसको दे देना, ये भी एक तरह गलत है। जी, और रहा विवाद मूर्ति लगाने का, हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा कि मूर्ति जगह संविधान की ही मूर्ति टाइप का प्रतिमा बना दी जाए, तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। हाँ, राव साहब को इग्नोर बहुत किया गया है, तो उनको कोई जानता ही नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा अम्बेडकर जी को तो जानते हैं, अम्बेडकर की जानना भी चाहिए, लेकिन राव साहब को क्यों नहीं जानना चाहिए? उनकी भूमिका बिल्कुल आधारभूत भूमिकाओं में है जी, और उनका प्रचार और उनको हमारी जनरेशन को जानना चाहिए। उनका बहुत महती योगदान रहा है। किसी एक व्यक्ति ने संविधान बनाया, ऐसा इस तरह का एक जातिगत बनाना, उसका चुनाव में यूज़ करना, उसको पूरी तरह से सनातनियों को तोड़ देना, इसका ये एक पूरा प्रक्रिया है जो इंटरनेशनल फंडिंग से चलती है। बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत की शुरू से आज तक पूरी जो हमारा सिस्टम है उसको पार्ट कर देना, जो अंग्रेजों ने यूज़ किया था कि डिवाइड एंड रूल, वो अभी भी चल रहा है। संविधान बारे में वही है कि आप किसी की मूर्ति ना लगा के सीधे संविधान की मूर्ति लगाए ना, क्योंकि हम लोग सम्मान तो संविधान का करते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं करते। तो राव साहब की भूमिका को इग्नोर जरूर किया गया है, उसको जरूर सामने आना चाहिए। जी। तो वकील साहब, ये बात कि बाकी लोग भी जो थे, कई सदस्य थे, उनको सबको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? मतलब एकीकरण अगर मैं कहूँ तो आप बता सकते हैं कि इन सब के बारे में जो बाकी और लोग हैं उन सब की भूमिका का गुणगान क्यों नहीं किया जाना चाहिए? प्रमुख रूप से अगर अभी नाम लेंगे, एक विवादित बयान और निकल आएगा जी। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे जी, मैं उनसे कई मामलों में सहमत भी हूँ जी, कई मामलों में बिल्कुल सहमत नहीं रहा जी। इसमें उनकी बहुत सारी भूमिकाएं रही हैं, चाहे POK से लेके जी और अक्साई चीन तक जी। बहुत जगह उन्होंने ऐसी गलतियां की हैं जो आज तक हम लोग उसको फेस कर रहे हैं जी। तो इसी तरह की कुछ गलतियां उन्होंने यहाँ पे भी की हैं कि एक होता है सेल्फ प्रेजिंग और अपने को प्रेजेंट करना, अपने को प्रेजेंट कराने के लिए देश को पीछे कर देना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी इसमें भूमिका रही है और गलत रही है इस पूरे मामले में। संविधान सभा के किसी और व्यक्ति का नाम ना आना जी, किसी और व्यक्ति को, अकेले अम्बेडकर जी ने नहीं बनाया संविधान। संविधान बहुत बड़ी संख्या में पूरी एक प्रारूप समिति ने बनाया और सबको आप इग्नोर कर दे रहे हैं केवल ये दिखाने के लिए कि राजेंद्र बाबू का नाम नहीं जानते। हाँ भाई ने बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद जी ने तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाओं में वो भी थे, राव साहब थे। किसी को कोई जानता ही नहीं कि ये लोग भी संविधान से जुड़े लोग, जबकि यही आधार स्तंभ थे इन सब चीजों के। और हम लोगों को ना पढ़ाया जा रहा है, ना बताया जा रहा है, ना जनरेशन जानती है, और धीरे धीरे तो वो माइंड से बिल्कुल वॉश आउट हो गए हैं सब लोग। आप किसी से पूछ लीजिए, आज हम लोग के बाद वाली किसी जनरेशन ने राव साहब के बारे में पूछिए, नेताओं से पूछिए, वो नहीं जानते। तो ये एक पूरा एक प्लान था, वो प्लान उनका सक्सेस हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये मुद्दे अब उठ के आने लगे हैं, तो धीरे से ये होम्योपैथिक तरह परमानेंट इलाज हो जाएगा इसका। तो ये जो एडवोकेट अनिल मिश्रा साहब हैं, ग्वालियर खंडपीठ के जो वकील साहब हैं, तो क्या ये सही मुद्दा उठाए हैं? बिल्कुल सही मुद्दा उठाए।
एक व्यक्ति ने, वही अब बात फिर से रिपीट होगी, संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है जी। उन्होंने बिल्कुल सही बात उठाई है कि जितने लोगों ने अपनी योगदान किया है उसमें, उनकी योगदान का, उनका नाम, उनकी जितनी समर्पित किया अपने देश के लिए, उनका बिल्कुल सामने आना चाहिए जी। और उनको सम्मान मिलना चाहिए उसी तरीके का। जैसे अंबेडकर जी को मिल रहा है, ऐसे राव साहब को, ऐसे ही राजेंद्र प्रसाद जी को, सबको मिलना चाहिए। यानी जिस जिसकी जो भूमिका थी उसके बिल्कुल उसको अकॉर्डिंग हिसाब से सबको सम्मान मिलना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को पूरा संविधान का योगदान दे देना, ये गलत है जी। उन्होंने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है जी। उनके साथ हैं इस मामले में। जी जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सभी ने ये बात किया हमारे साथ। तो वकील साहब ने जो बातें कही, आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।